और इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है और इस काव्य संग्रह में 719 दोहे संकलित हैं। 719 दोहे संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। रत्नावली दोहा संग्रह तुलसीदास जी द्वारा रचा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रेम वाटिका में किसका वर्णन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रेम वाटिका में राधा कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन किया गया है। और प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका रसकान जी की रचना है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ गीता है। यही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें निष्काम कर्म पर विशेष बल दिया गया है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पद्मावत के रचयिता का नाम है? ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी जायसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। जायसी जी हिंदी के साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के कवि हैं और इनकी अन्य रचनाएं अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा, चित्रलेखा, कन्हावत आदि हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कबीर दास की रचनाएं साखी, सबद, रामायणी का संकलन बीजक नाम से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीजक कबीर की रचनाओं का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कबीर जी हैं। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बा आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध किया है और कबीरदास एकेश्वरवाद एवं निराकार ब्रह्मा की उपासना को महत्व दिया है। तो इस तरह राइट आंसर कबीरदास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कबीर के प्रमुख शिष्य थे? तो कबीर के प्रमुख शिष्य थे ऑप्शन नंबर बी धर्मदास। कबीर के प्रमुख शिष्य धर्मदास हैं। धर्मदास कबीर का शिष्य बनने के लिए इन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर दास की भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सदुक्कड़ी। कबीर दास की भाषा सदुक्कड़ी थी। सदुक्कड़ी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है और आचार्य शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी एवं श्याम सुंदर दास जी ने पंचमेल खिचड़ी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए उक्त पद्यांश के रचयिता हैं? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी कबीरदास। कबीरदास उक्त पंक्ति के रचयिता हैं जो बीजक से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है? मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता और ऑप्शन नंबर डी हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्त्री पुरुष की समानता। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया है। कबीर कवि बाद में हैं, पहले समाज सुधारक हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कबीरदास जी हैं और तुलसीदास जी ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं और रहीमदास जी ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं और ऑप्शन नंबर डी मलिक मोहम्मद जायसी जी ये प्रेम मार्गी काव्य धारा के कवि हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था और ये किसके समकालीन थे? तो ये शेर शाह के समकालीन थे। तो इसका राइट आंसर अवधी भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदुक्कड़ी किसकी भाषा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। सदुक्कड़ी कबीरदास की भाषा है और यह नाम आचार्य राम शुक्ल ने दिया था और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा था। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी भाषा का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी ने किस भाषा में रचना की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवधी भाषा। जायसी ने अवधी भाषा में रचना की है और ये निर्गुण प्रेम मार्गी भक्ति धारा के सूफी कवि हैं और इनकी रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम आदि भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी किस धारा के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम मार्गी भक्ति धारा के कवि हैं जायसी जी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नजफ अली। मुसलमान कवि नजफ अली की रचना प्रेम चिंगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 कांड है। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य में 7 कांड हैं और ये कांड कौन कौन से हैं? तो पहला है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड और तीसरा है अरण्य कांड और चौथा है किष्किंधानंद कांड और पांचवा है सुंदर कांड और छठा है लंका कांड और सातवां है उत्तर कांड। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 कांड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है जो ब्रज भाषा में रचित है और साहित्य लहरी सूरदास की रचना है और कवित्त रत्नाकर ये किसकी रचना है? ये सेनापति जी की रचना है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दास भाव की। गोस्वामी तुलसी की भक्ति भावना दास भाव की थी और सखा भाव की किसकी थी? तो सखा भाव की थी सूरदास जी की। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23, अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य तुलसी की। अग्नि परीक्षा आचार्य तुलसी की रचना है और कौटिल्य की सबसे महत्वपूर्ण रचना अर्थशास्त्र है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्गुण। कबीर की भक्ति का स्वरूप निर्गुण है और ये किनके शिष्य थे? तो ये रामानंद के शिष्य थे। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, राम काव्य धारा के प्रधान कवि का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोस्वामी तुलसीदास। राम काव्य धारा के प्रधान कवि तुलसीदास जी हैं और रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता भी गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर और लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।